जो स्त्री अपने पति के सामने ये 3 नाटक करे तो समझ लेना वो बदचलन है। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जो बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली बातें हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का विषय है कि पर पुरुषों में आसक्त रहने वाली स्त्रियां अपने पति के सामने किस प्रकार के नाटक करती हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए, समाज और परिवार की नजरों में ठीक दिखने के लिए कोई न कोई नाटक अवश्य ही करता है। यदि वह नाटक नहीं करेगा तो उसके द्वारा किए गए पाप के लिए हर कोई जान जाएगा, जिसके कारण उसे सजा भी हो सकती है और समाज के सामने उसका मुंह काला भी हो सकता है, अर्थात उसका अपमान भी हो सकता है। इस प्रकार उसके द्वारा किया हुआ झूठा अभिनय उसके कुकर्मों को छुपा लेता है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस प्रकार से जांच करें कि हमारी स्त्री हमारे समक्ष सिर्फ अभिनय कर रही है। प्रिय दोस्तों, जो चरित्रहीन स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं वो अपने पति के सामने इस प्रकार की हरकतें करती हैं। यदि इस प्रकार की हरकतें हमारी पत्नी हमारे सामने ही करती है तो हमें ये बात अवश्य ही समझ जानी चाहिए कि वो किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। प्रिय मित्रों, एक कहावत है, इंसान के लिए किस्मत के सहारे चलना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस बात के कई प्रमाण हैं कि जो किस्मत के सहारे चलते हैं और स्वयं कुछ नहीं करते, उनके बर्बाद होने में अधिक समय नहीं लगता और हर व्यक्ति पर आंखें मूंदकर भरोसा करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य ही पछताता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार छुपकर उसकी परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। इसी में आपकी समझदारी और भलाई है। कहते हैं प्रिय दोस्तों, यदि अच्छाई और सच्चाई अगर स्वयं में नहीं है तो वो संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति सभी के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, वो इस दुनिया में अकेला ही रह जाता है। प्रिय दोस्तों, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में आने वाले परिवर्तन ऐसे ही नहीं आते। कोई ना कोई हादसा उसके साथ अवश्य ही होता है जो उसे बदलने पर मजबूर कर देता है। या तो किसी ने उसके साथ में धोखा किया होता है या फिर उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि उसे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली है, अपने परिवार में चल रही अनबन को किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों को बाहर वाले लोग बड़े ही दिलचस्पी से सुनते हैं और आपके घर परिवार की बातों को उन्हें दुनिया में फैलाने में बड़ा ही आनंद आता है और हमेशा आपका मजाक उड़ाने में भी वे पीछे नहीं रहते हैं। भले ही उनके स्वयं के घरों में रोज महाभारत क्यों ना छिड़ा हो, यही दुनिया की खासियत है। यही दुनिया की खासियत है कि वे दूसरों के दोषों को जितनी गौर से देखते हैं या उनके दोषों का बखान करते हैं, उतने गौर से वे स्वयं को नहीं देखते। एक बात और बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, ऐसे व्यक्ति से कभी भी मोहब्बत मत रखना जिसे आपके होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो। कहते हैं कि यदि किसी से प्रेम करो तो उससे उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्रेम से नहीं मिलती, तकलीफ उम्मीद से मिलती है। किसी ने क्या खूब कमाल की बात कही है कि मत करो यकीन यहाँ पर पल भर भी किसी का, लोग वक्त आने पर सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। यदि किसी ने आपसे कहा कि हम किसी और के हैं तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना लेना चाहिए, खासकर ऐसी बदचलन स्त्रियों से, क्योंकि ऐसे लोग वजह कोई और होती है और बताते कुछ और हैं। वे तुम्हें अपना अपना कहते रहेंगे और पीठ पीछे घात करते रहेंगे। ऐसे लोग मतलब के समय ही तुम्हें अपना कहते हैं, मतलब निकल जाने के बाद आपसे दूर हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, एक सच्चाई है, चाहे इसे इत्तेफाक कह लीजिए, इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, पर हमारी मोहब्बत भी उसी से होती है जिसे हमारी जरा भी फिक्र नहीं होती। हमें प्रेम उस व्यक्ति से करना चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए, हमारी केयर करे, देखभाल करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें छोड़कर चला जाए। महत्व इंसान का नहीं होता है, महत्व होता है उसके अच्छे स्वभाव का, उसके अच्छे विचारों का। कोई इंसान तो पल भर में ही दिल को जीत लेता है और कोई सारे जीवन साथ रहकर भी मन को नहीं जीत पाता। कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो सच तो बहुत पहले से जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान कहाँ तक झूठ बोल सकता है। कुछ लोगों के अंदर अहंकार व घमंड होता है जो उन्हें गलत होने का एहसास ही नहीं होने देता। वो अपने अहंकार में ये मानने को तैयार ही नहीं होते
कि मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों, किसी को इतना भाव मत दो कि वो आपको रद्दी के समान समझने लगे। हमेशा एक बात याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्हें हमेशा धन्यवाद दो, उनसे भला बुरा मत कहो, क्योंकि उन्होंने आपको ये महसूस करा दिया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। इसलिए अपने आप को बदलो। जिस व्यक्ति ने अपनों को बदलते देखा है या अपनों से धोखा खाया है, तो वो इंसान जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, 1 मिनट में आपकी जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल देगा। जो दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर फिर आएगा, चाहे इज्जत हो या फिर धोखा। यदि कोई समझदार इंसान है और वो रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो इस बात को भली भांति समझ लेना कि उसे कहीं ना कहीं धोखा मिला है। एक बात और कहना चाहूंगा प्रिय दोस्तों, कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी भी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बेहद समझदार बना देता है। यदि आप सोचते हैं कि लोग वैसा करेंगे जैसा आप सोचते हैं, तो आपको जरूर ही निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होगा। कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत भी कि वो निशानियां तो याद रखता है पर इंसान को भुला देता है। यदि जिंदगी मिली है तो मेहनत करो और हर एक पल खुशी से जियो। जो इंसान आपको समझता ही नहीं है, उसके पीछे भागना स्वयं को धोखा देने के बराबर है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त बर्बाद करें। भगवान कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर के मुझसे खुश रहने की इच्छा मत करना, और अगर किसी को खुशी दो तो अपनी तकलीफ की भी बिल्कुल परवाह मत करना। इस दुनिया में कुछ लोग हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ उसके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। अगर किसी को कोई अपनी बात बता ही देगा तो वो उसकी मजाक ही उड़ाएगा। प्रिय दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जो गैर मर्दों से प्यार करती हैं, तो वे आपके सामने क्या नाटक करती हैं। तो आइए पहले सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक कामातुर नाम का वृद्ध सेठ रहता था। उसकी स्त्री के मरने के बाद उसने एक दूसरी स्त्री से बहुत सारा धन देकर विवाह कर लिया। उसकी दूसरी वाली स्त्री अभी उबती ही थी, पर वो सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। जब एक लड़की ने अपने पति के रूप में एक बूढ़े सेठ को देखा तो वो उसे घृणा से देखने लगी। वो उसकी ओर मुंह करना भी पसंद नहीं करती थी। बूढ़ा सेठ नई नवेली दुल्हन को पाकर बहुत ही प्रसन्न था, पर उसे अपनी अवस्था का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। किसी ने सच कहा है प्रिय दोस्तों, सिर के बाल सफेद हो जाने पर वो मनुष्यों के घोर अनादर का पात्र बन जाता है। बूढ़े व्यक्ति की दिखाई देती हड्डियों को देखकर स्त्रियां उसे दूर से ही देखकर चली जाती हैं। बुढ़ापे में पहुंचकर मनुष्य सोचनीय हो जाता है। सिकुड़ा हुआ शरीर, कांपती हुई चाल, लचकती हुई कमर, हिलते हुए दांत, कमकपाती आवाज, नष्ट हो गया रूप, मुंह से बहती लार, रिश्तेदार बात नहीं करते हैं, पत्नी सेवा नहीं करती। ऐसे वृद्ध व्यक्ति को धिक्कार है, जिसकी बात स्वयं का लड़का भी नहीं मानता। प्रिय दोस्तों, उस सेठ की स्त्री उस सेठ से हमेशा घृणा करती थी। जब वो लेटती थी तो भी सेठ की ओर से मुंह घुमाकर उसकी ओर पीट कर लिया करती थी। सेठ के जाने के बाद वो हमेशा दूसरे पुरुषों को अपने घर में बुला लिया करती थी। इस प्रकार उसकी जिंदगी बड़े ही आनंद से गुजर रही थी। एक दिन की बात है प्रिय दोस्तों, सेठ की वो नौजवान पत्नी और सेठ एक ही खाट पर लेटे हुए थे। उस सेठ की स्त्री सेठ की ओर पीट करके दूसरी तरफ मुंह घुमाए लेटी हुई थी। उसी दिन सेठ के घर में एक चोर घुस आया। वो स्त्री चोर को देखकर बहुत डर गई और डर के मारे अपने पति के सीने से लिपट गई। ये सब देखकर वो बूढ़ा सेठ बहुत खुश हुआ। उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे संसार की सारी दौलत उसे मिल गई हो। वो अचरज में था कि मुझसे दूर दूर भागने वाली मेरी पत्नी आज मेरे गले से कैसे चिपट गई। जरूर ही आज कोई रहस्य की बात है। तभी सेठ ने अपने घर में जाकर देखा तो एक कोने में एक चोर छुपा बैठा था। सेठ इस बात को समझ गया था कि मेरी स्त्री ने आज इस चोर के डर से मुझे गले से लगा लिया। यही सोचकर उस सेठ ने उस चोर से कहा, हे चोर भाई, वैसे तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तेरी वजह से मेरी स्त्री मुझसे प्रेम करने लगी, जो कि मुझे रोज रोज तंग करती थी, मेरे पास भी आने से कतराती थी। वो आज मुझसे आलिंगन कर रही है। इसलिए हे चोर, आज तू बहुत अच्छे समय पर आया है और तू बहुत अच्छा है। मुझे तूने संसार की सारी खुशी प्राप्त करा दी। तुझे जो कुछ भी मेरे घर में मिले
तू उसे सब चुरा ले जा, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगा। और हाँ, तू रोजाना मेरे घर में चोरी करने आ जाया कर, इसके लिए मैं तुझे अलग से कुछ पैसे दे दिया करूंगा। प्रिय दोस्तों, चोर भी उस सेठ की समस्या को समझ चुका था कि इस सेठ की स्त्री इसके बूढ़े शरीर के कारण इसको भाव नहीं देती है। तभी चोर बोला कि हे सेठ जी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर पर हर रात्रि आया करूंगा और मैं ये तुम्हें वचन भी देता हूँ कि तुम्हारे घर पर कोई चोरी भी नहीं करूंगा। प्रिय दोस्तों, अब तो वो चोर हर रात को उस सेठ के घर आ जाया करता था। सेठ की स्त्री उस चोर के डर से सेठ से प्रेम करने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जो पति के सामने नाटक करती हैं और परपुरुषों में लिप्त रहती हैं। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, जो स्त्री परपुरुषों में आसक्त रहती है वो अपने पति की इज्जत करना कम कर देती है। वो अपने पति को अपशब्दों से बुलाती है, बात बात पर तू तड़ाक बोलती है और ऐंठ दिखाते हुए रौब झाड़ती है, उसे गालियां देकर संबोधित करती है। दूसरा कारण, वो आपके नाराज हो जाने पर आपको मनाना छोड़ देती है। तीसरा कारण, वो हर आदमी से आपकी तुलना करने लगती है। वो ऐसा है और तुम वैसे नहीं हो, वो ऐसा करता है, तुम वैसा क्यों नहीं करते हो। यदि आपकी स्त्री दूसरे पुरुषों से आपकी तुलना करने लगे तो ये बात भी विचारणीय है। तो इस बात से आप भली भांति समझ लेना कि आपकी अपेक्षा दूसरे पुरुष उसको अच्छे लगने लगे हैं। यदि ये लक्षण किसी स्त्री में दिखाई दें तो उसकी छिपकर परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए कि वो परपुरुष पर आसक्त तो नहीं है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।